नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग एक नई वीडियो शुरू करते हैं। मीन लग्न और राशि के ऊपर चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है। हमने चंद्रमा को बहुत ही सोच समझ के लिया है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपका मन का प्रतीक होता है और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, अगर आप हारते नहीं हैं, आपका मन हार स्वीकार नहीं करता है, तो अंततोगत्वा आपकी जीत होती है। भले आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में कुछ भी लिखा है, क्योंकि विश्वासम फल है कम, विश्वास में फल है। हो सकता हो कि आप किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएं और वो बताए कि आपकी कुंडली में ये चीज़ नहीं है। आप अक्सर देखते होंगे, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक आईएएस का इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में उसने लिखा था कि अगर मैं ज्योतिषी की बात मानता तो शायद मैं आईएएस ना होता। बिल्कुल सही बात है। ज्योतिष एक संभावना प्रकट करता है, लेकिन जो भाग्य है उसका भी लिखा बदला जा सकता है अगर आप कर्म करते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। अगर आप किसी उद्देश्य को लेके उतारू ही हो जाएंगे, अगर वो सदकर्म है, अगर वो शास्त्र सम्मत है और उससे किसी का नुकसान नहीं है, तो आपके अपने कर्मों के अनुसार उस फल की प्राप्ति हो जाती है और भाग्य का लिखा बदल जाता है। ठीक है? तो चंद्रमा के जो अधिष्ठाता देव हैं वो महादेव हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। उनको रजनीश्वर भी बोलते हैं, उनको चंद्रशेखर भी बोलते हैं, उनको सोमनाथ भी बोलते हैं। सोम चंद्रमा का एक नाम है, चंद्र तो चंद्रशेखर ही हैं। तो अगर चंद्र जनित कोई भी चीज़ है, वो आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके चंद्र जनित दोषों को दूर कर सकते हैं। सबसे ज़बरदस्त चलायमान ग्रह है, मन का कारक होता है, 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। इसका मतलब आप सोचिए कि पल में मासा पल में तोला। हो सकता हो कि आप गुस्सा हो आज, चंद्रमा पीड़ित है, तो कल को हो सकता हो प्रसन्न हो जाए, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेजी से बदलता है। अन्य ग्रहों की तरह ये एक राशि में लंबे समय तक नहीं रहता। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देता है, ये शॉर्ट टर्म आपके माइंड को अफेक्ट करता है। समझ गए? इसलिए चंद्र का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्र गड़बड़ होता है तो आप कभी कंसंट्रेट नहीं रह पाएंगे और कभी फोकस नहीं रह पाएंगे। अगर आपका फोकस ही नहीं होगा, आज एक काम आज आप करते हैं, दूसरे दिन दूसरा काम करते हैं, तीसरे दिन तीसरा काम करते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए चंद्र को सही करना जरूरी है। और इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि चंद्रमा जो है वो कैसा जो है क्या कहते हैं, मीन लग्न और मीन राशि के ऊपर प्रभाव देता है। तो हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा का क्या क्या रोल है, और उस हिसाब से जो है, उस हिसाब से फिर हम चंद्रमा का जो है आपको उपाय बताएंगे, और जो है आप उस हिसाब से करिएगा। चंद्रमा की जो वृष राशि है, वृष राशि जो 2 नंबर होती है, उस वह उसकी उच्च राशि है। कर्क राशि जो है चंद्रमा की अपनी राशि है, इसका प्रिय रंग श्वेत है। तो आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे अब, और इसमें जो है हम शुरू करते हैं कि अगर आपकी मीन लग्न है और मीन राशि है, तो अगर आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, अगर आपके इस भाव पे, जो प्रथम भाव जिसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मीन लग्न है। और सपोज आपका 12 नंबर कहीं भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो अगर वहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, मतलब 12, जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है वो कहीं कुंडली में कहीं भी वहाँ पे 12 नंबर लिखा है, तो आपकी मीन राशि है। अगर दोनों स्थितियां बनती हैं, तो दोनों ही स्थितियों से आप अपने कुंडली को यहाँ देख सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए। अब सपोज मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ बैठा हुआ जो लग्न भाव है। अब प्रथम भाव क्या होता है? शरीर का होता है। प्रथम भाव आप खुद हैं। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे केंद्र का भाव है, ये शरीर स्थान है। अपने मित्र गुरु की मीन राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, क्योंकि चंद्रमा एक सुंदर ग्रह है। वो कोमल स्वभाव वाला होगा, यश प्रभाव, सम्मान, आत्मिक शांति वो अर्जित करेगा। उसका लक्ष्य यही होगा कि पीस, हर काम में पीस ढूंढा जाए, पीस ऑफ माइंड ढूंढा जाए। उसकी वाणी मधुर होगी, वो आदर्श ज्ञानी होगा। और चूंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जैसे चंद्रमा सबको प्रिय होता है, वो वो व्यक्ति, वो जातक सभी को प्रिय होगा। और चूंकि चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अपने मित्र
कन्या राशि को यहाँ पे देखेगा, कन्या राशि को देखेगा, तो बुध की कन्या राशि से सप्तम भाव को देखेगा, उसे सुंदर स्त्री, चूंकि हमारे यहाँ पार्टनर का घर है, सुंदर स्त्री प्राप्त होगी। ये व्यवसाय का भी घर है, तो व्यवसाय के क्षेत्र में अपने बुद्धि बल से अच्छी सफलता दिलाएगा। ये प्रथम भाव का। अब द्वितीय भाव धन का होता है, कुटुंब का होता है। अगर कुटुंब के भाव, ये यहाँ पे मेष राशि आई, 12 1, क्योंकि 12 राशियां होती है, मेष राशि आई, अपने मित्र मंगल की मेष राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को धन एवं कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परंतु संतान पक्ष से कुछ समस्या बनी रहती है। इसके अतिरिक्त संतानता विद्या पक्ष से प्रतिष्ठा मिलती है। साथ ही साथ यहाँ चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि के अष्टम भाव को देखता है, अतः जातक की आयु एवं पुरातत्व की शक्ति में वृद्धि होती है और उसका दैनिक जीवन उल्लासपूर्ण बना रहता है। अब आते हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, जहाँ वृष राशि आ रही है, भाई बंधुओं का होता है, सहोदर का होता है। तो तीसरे भाव में चंद्रमा, जैसे मैंने बताया, वृष राशि में यहाँ उच्च का हुआ, तीसरे भाई बहनों एवं पराक्रम के भवन में अपने सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में स्थित उच्च के चंद्रमा के कारण जातक को भाई बहनों का साथ बहुत ही उच्च कोटि का प्राप्त होता है। उसे विद्या एवं संतान पक्ष का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। वो हिम्मती होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा उच्च का है, वो साहसी होगा और सदा प्रसन्न रहने वाला होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ चंद्रमा अपनी 7वीं नीच दृष्टि से अपने मित्र मंगल की राशि, मतलब वृश्चिक राशि को, नवम भाव को देखता है, अतः जातक को भाग्य उन्नति में रुकावटें आएंगी, धर्म का पक्ष भी कमजोर रहेगा। ऐसा जातक इम्पल्सिव बिहेवियर का होगा, उसे थोड़ा सा भाग्य के मामले में रुकावट होगी। आप वीडियो में बने रहें, अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, जो आप करेंगे तो आपको बहुत ही उत्तम फायदा होगा। अब चतुर्थ भाव में आते हैं। चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, जहां मिथुन राशि आती है, जिसका स्वामी बुध है। चौथे केंद्र माता एवं भूमि के भवन में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, मकान आदि का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। सुख के साधन सहज ही उसे उपलब्ध होंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, इसलिए चतुर्थ भाव का सारा सुख उसे अनायास ही उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ अपनी 7वीं दृष्टि से अपने मित्र बृहस्पति के धनु राशि को चंद्रमा देखेगा, अतः जातक अपनी बुद्धि के बल पर व्यवसाय में उन्नति करेगा। राजकीय क्षेत्र में, चूंकि राज्य का भाव है, राज्य के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करेगा। पिता का भी भाव है, पिता द्वारा सुख प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी उन्नति अनेक प्रकार से करता है। अब चतुर्थ भाव जो कर्क राशि आती है, जो कि चंद्रमा की स्वयं की राशि है, अगर यहाँ चंद्रमा हो मीन लगन में तो क्या होगा? 5वां त्रिकोण विद्या, बुद्धि एवं संतान के भवन में अपनी ही कर्क राशि पर स्थित स्वक्षेत्री चंद्रमा के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के पक्ष में विशेष सफलता प्राप्त होती है। वो वाक्पटु होता है, उसकी वाणी में कोमलता एवं मधुरता रहती है। वो दूरदर्शी, गंभीर, स्थिर विचारों वाला तथा प्रसन्न रहने वाला होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की मकर राशि को देखता है, एकादश भाव को देखता है। अतः ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के विशेष प्रयोग द्वारा आमदनी की वृद्धि करता है, यद्यपि आमदनी के पक्ष में कुछ असंतोष बना रहता है। षष्ठ भाव रोग, रिपुण, शत्रु। छठे रोग एवं शत्रु भवन में अपने मित्र शुक्र की सिंह राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष एवं झगड़े झंझटों के कारण थोड़ा मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। अंत में वो अपने मनोबल द्वारा बुद्धिमान से शत्रु पक्ष एवं झगड़ों पर प्रभाव स्थापित करता है। उसे संतान पक्ष में कष्ट होता है, विद्या अध्ययन में भी थोड़ी कमी बनी रहती है। यहाँ से अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा शनि की कुंभ राशि को देखता है, जो कि द्वादश भाव है। इसलिए जातक खर्च की अधिकता से थोड़ा मानसिक ग्रथित रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में असंतोषपूर्ण शक्ति प्राप्ति करेगा, क्योंकि यह फॉरेन लैंड का भी भाव है। अब आते हैं सप्तम भाव में। 7वें केंद्र स्त्री एवं व्यवसाय के भवन में अपने मित्र बुध की कन्या राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक की स्त्री सुंदरी एवं बुद्धिमती होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में उसे उन्नति मिलती है। इसके साथ ही जातक को संतान पक्ष से सहयोग मिलता है, विद्या बुद्धि की उन्नति होती है, उसके घरेलू सुख में वृद्धि होती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि को
जो कि आपका लग्न भाव है उसको देखता है। अतः जातक को शारीरिक सौंदर्य, सम्मान एवं योग्यता की प्राप्ति होती है। वो घरेलू एवं सामाजिक कार्यों में कुशल एवं यशस्वी होता है। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में हो, जो कि मृत्यु का भाव है, आठवें आयु एवं पुरातत्व के भवन में अपने सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है। उसे पुरातात्विक चीजों में लाभ होता है, परंतु विद्या एवं संतान के पक्ष में कमी होने से मानसिक कष्ट का अनुभव होता है। साथ ही साथ यहाँ चंद्रमा अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि को जो कि द्वितीय भाव है को देखता है। अतः जातक अनेक साधनों से धन की वृद्धि करता है। पारिवारिक जनों में उसे विशेष रुचि होती है और उसे अपने परिवार का उत्तम कोटि का सुख प्राप्त होता है। नवम भाग्य भाव जहाँ की वृश्चिक राशि आती है, नवे त्रिकोण एवं भाग्य एवं धर्म के भवन में अपने मित्र मंगल की राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक के भाग्य की उन्नति में कुछ रुकावटें आती हैं। धर्म का पालन भी यथाविध नहीं करता है। उसे संतान के सुख में कमी, विद्या के क्षेत्र में कमजोरी रहती है क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच का है। मानसिक परेशानी होती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी सातवीं उच्च दृष्टि से अपने सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि जो कि तृतीय भाव है उसे देखता है। अतः जातकों को अपने भाई बंधुओं का उत्तम सहयोग मिलता है, पराक्रम की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा पुरुषार्थी, हिम्मती एवं धैर्यवान होता है। दशम भाव, दसवें केंद्र पिता राज्य एवं व्यवसाय के भवन में अपने मित्र गुरु की धनु राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को अपने पिता का सहयोग मिलता है, राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, व्यवसाय में विशेष लाभ होता है। वो कानून को मानने वाला, स्वाभिमानी, विद्वान, बुद्धिमान और संततिवान होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से मिथुन राशि को देखता है। अतः जातक को माता का सुख, भूमि, मकान आदि का अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, यशस्वी, धनी, प्रतिष्ठित, विद्वान, बुद्धिमान और सुखी होता है। एकादश भाव, 11वें लाभ स्थान में अपने अपने शत्रु शनि की मकर राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक अपने बुद्धि, बल एवं मनोबल द्वारा आमदनी में वृद्धि करता है, फिर भी कुछ न कुछ असंतोष बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या एवं संतान की शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी सातवीं दृष्टि से अपनी ही कर्क राशि को जो पंचम भाव में है को देखता है। अतः वो विद्या, बुद्धि एवं संतान के पक्ष की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील बना रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थपूर्ण बातचीत करने वाला और अपनी उन्नति का ध्यान रखने वाला होता है। ये आपका हो गया एकादश भाव। अब व्यय भाव जो कि आखिरी भाव है उसे देखते हैं। 12वें व्यवस्थान में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक खर्चीला होता है। उसे बाहरी स्थानों से लाभ होता है, संतान पक्ष से कष्ट प्राप्त होता है, मानसिक थोड़ा परेशान रहता है। यहाँ चंद्रमा अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से सिंह राशि को देखता है। अतः जातक अपनी बुद्धि और के बल पर शत्रु पक्ष से काम निकलवाता है और झगड़े झंझटों में मानसिक बुद्धि से प्रभाव स्थापित करता है। ये तो एक सामान्य फलाफल हो गया। ये फलाफल बदल सकता है, ये कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि चंद्रमा किसके साथ बैठा है, उसका अंश बल क्या है, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, उस पर मित्र ग्रहों की दृष्टि है, और आपका दिन का जन्म है और आपका रात्रि का जन्म है। ये तो एक सामान्य फल है, आप निकाल सकते हैं अगर चंद्रमा आपका अकेला बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए चंद्र आपका पीड़ित है, आपको लगता है आप मानसिक परेशान रहते हैं, आप उद्विग्न रहते हैं, क्योंकि आज का वक्त एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आपको एक परफॉर्मेंस का वर्ड है। आप परफॉर्म करेंगे तो टिकेंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे तो नहीं टिक पाएंगे। तो उसमें परफॉर्म कैसे करेंगे? जब आपका मन स्थिर होगा तभी तो परफॉर्म करेंगे। जब आपके पास प्रॉब्लम है, आप उसे सोच ही नहीं रहे हैं और केवल परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बातें आपको पिंच कर जाती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आपको लग गई दिल पे बात, अब आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो हमारा मित्र था आज उसके साथ क्यों चला गया, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा पीड़ित है। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उसे आप अपनाइए, आपको फायदा होगा। सोमवार जो है वो चंद्रमा का दिन है। उस दिन भगवान भोलेनाथ का दर्शन करिए, उनको जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए और चंद्रशेखर अष्टक का पाठ करिए। अगर मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो भी अपने घर पे चंद्रशेखर अष्टक का पाठ करिए। नहीं कर सकते हैं चंद्रशेखर अष्टक का पाठ, आप ओम नमः शिवाय का एक माला जप करें और इसे निरंतर करें। अगर आपको लगता है चंद्रमा आपका पीड़ित है तो साल भर में एक बार रुद्राभिषेक करा लिया करें, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। किसी भी एक अच्छे योग्य पंडित को पकड़िए और एक रुद्राभिषेक आप कराइए, सावन में कराइए या किसी भी
जो है सोमवार वाले दिन, जिस दिन शिववास होता है, शिववास देखा जाता है, जो हिंदू पंचांग आता है उसी पंचांग से शिववास देखा जाता है कि शंकर जी इस पृथ्वी पे हैं कि नहीं है। उनके नंबर होते हैं, वो कैलकुलेट किए जाते हैं, तो उसे पता जाता है कि शंकर जी आज कैलाश पे हैं, आज पाताल में हैं, आज यहाँ है वहाँ है, उनका वास देखा जाता है। तो अगर शंकर जी का वास पृथ्वी पे है, जिस लोक में हम लोग हैं, अगर उस दिन आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपका चंद्रमा अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से आप जो है भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए और क्या कहते हैं, उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं करिए, उससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।